नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। दोस्तों, पिछला क्लास में हमने पढ़ा था झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां, यानी कि वैसी नदियां जो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में जाके कहाँ पे मिल जाती है, तो उसको हम लोग बोलते थे झारखंड की उत्तरवर्ती नदियाँ। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों झारखंड की पूर्ववर्ती नदियाँ, यानी कि वैसी नदियाँ जो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से या फिर राजमहल की पहाड़ी से निकलती हो और आपका किधर जाके मिलती है, आपका पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में ही जाके मिलती है। लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, हुगली नदी या फिर भागीरथी नदी भी बोलते हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल में इंटर करती है और वहाँ पे जाके किससे मिल जाती है, गंगा नदी, भागीरथी नदी या फिर हुगली नदी। तीनों जो नाम है एक ही नदी का नाम है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, झारखंड की दक्षिणवर्ती नदियाँ, यानी वैसी नदियाँ जो छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं और दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए आपका कहाँ उड़ीसा में घुस जाती है। ठीक है, तो उन नदियों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं दोस्तों, तो स्वर्णरेखा नदी हो गई, खरकई नदी हो गई, फिर आपका हो गया कारो नदी हो गई, दक्षिणी कोयल हो गई और शंख नदी। इन 5 नदियों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड की पूर्ववर्ती नदियाँ। तो देखिए दोस्तों, झारखंड की पूर्ववर्ती नदियों में आपको बता दें कि हम लोग 7 प्रकार की नदियों के बारे में पढ़ेंगे और उसके सहायक नदी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उन 7 प्रकार की नदियों में से आपका कौन कौन सा नदी है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो झारखंड की पूर्ववर्ती नदियों में कौन कौन सी नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो गुमानी नदी हो गई, बांसलोई हो गई, ब्राह्मणी हो गई, मोर नदी हो गई जिसको हम लोग मयूराक्षी भी बोलते हैं और मोतिहारी नदी भी बोलते हैं, अजय नदी हो गई, बराकर नदी हो गई और दामोदर नदी हो गई। तो इन 7 नदियों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुमानी नदी। तो गुमानी नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो क्या है, राजमहल की पहाड़ी। तो देखिए, राजमहल की जो पहाड़ी है ये आपका भागलपुर से लेके आपका झारखंड के दुमका हो गया, पाकुड़ हो गया, साहिबगंज हो गया, गोड्डा, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो राजमहल की पहाड़ी का कौन सा हिस्सा किस जिले में जो आता है, गोड्डा वाला जिला में जो आता है, वहां से गुमानी नदी आपका निकलती है। देखिए, अगर ऑप्शन में राजमहल की पहाड़ी रहेगी तो सही है, ठीक है, उसको को टिक करेंगे। अगर जिला में आपका साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, देवघर दिया रहेगा तो जिला में हम लोग गोड्डा टिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका मुहाना क्या है दोस्तों, तो इसका हो गया गंगा नदी, जो कि आपका कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है गुमानी नदी। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 288 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी का नाम क्या है, मेरेल है। देखिए, ये जो मेरेल है ये बरहेत के पास गुमानी नदी में जाके मिलती है। तो बरहेत कहाँ पे पड़ता है, तो आपका साहिबगंज जिला में आपका बरहेत पड़ता है और वहीं पे जाके मेरेल मिलती है। इसको हम लोग अभी मैप के माध्यम से इसको हम समझा देंगे अभी, तो इसको आप कंटिन्यू देखते रहिए और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा पीडीएफ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख ही रहेंगे, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसलिए आप सिर्फ इसको देखिए और समझिए। ठीक है, अब देखिए इसका अपवाद क्षेत्र क्या हो गया, गोड्डा और साहिबगंज। तो गोड्डा से निकला है तो गोड्डा होगा ही, और साहिबगंज होते हुए ये आपका जाके पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में निकलती है और गंगा में जाके मिल जाती है, तो साहिबगंज हो गया। विशेषता क्या है दोस्तों इस नदी की, तो यह नदी जो है झारखंड की सबसे उत्तरी नदी है, यानी कि झारखंड का जो क्षेत्र है उसमें सबसे उत्तरी क्षेत्र में जो बहने वाली नदी है वो आपका कौन होगी, गुमानी नदी होगी। इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि झारखंड के सबसे उत्तरी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम क्या होगा, तो गुमानी नदी हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग मैप के माध्यम से देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग गुमानी नदी को यहाँ पे देखते हैं। चलिए जूम करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे सो क्या गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, तो गंगा नदी जो है वो आपके झारखंड के किस जिले को छूती हुई निकलती है, तो आपका साहिबगंज जिले को छूती हुई निकलती है। एकमात्र जिला साहिबगंज है और ये किसके किसके बीच बॉर्डर बनाने का काम करती है गंगा नदी, तो आपका पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच, पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच बॉर्डर बनाने का काम करती है। उसके बाद क्या, पिछला क्लास में हम लोग एक बार बताए थे दोस्तों हम आपको कि ये जो गंगा नदी है ये कितना किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है, तो 83 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान में रखेंगे। आइए हम लोग गुमानी नदी के बारे में पढ़ते हैं। आप देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा ये गुमानी नदी है। ठीक है, यहाँ ये कहाँ से निकलती है, गोड्डा से निकलती है, साहिबगंज होते हुए ये आपका गंगा नदी में जाके मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए मेरेल, इसकी जो सहायक नदी है ये आपका मेरेल जाके यहाँ पे जाके मिलती है बरहेत में, इस जगह पे बरहेत है और यहाँ पे जाके मेरेल नदी जाके मिल जाती है इससे, यानी कि गुमानी की जो सहायक नदी कौन है, मेरेल है। ठीक है, और देखिए ये सबसे उत्तरी छोर में आपका क्या है, प्रवाहित होने वाली नदी है। ठीक है दोस्तों, ये से ध्यान में रखेंगे गुमानी नदी। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों बांसलोई नदी। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, बांस पहाड़ी यानी गोड्डा। ये भी नदी का आपका कहाँ से निकलती है, गोड्डा से निकलती है। ठीक है, जस्ट उसके नीचे से बहते हुए आपका
गंगा में जाके मिल जाती है। किसके नीचे से? गुमानी नदी के नीचे से बहते हुए ये आपका गंगा में जाके मिलती है। तो देखिए उद्गम स्थल हो गया बांस पहाड़ी गोड्डा, देखिए बांसलोई नदी, बांस पहाड़ी ये याद रहेगा, मुहाना हो गया गंगा नदी, अपवाद क्षेत्र हो जाएगा गोड्डा, दुमका और पाकुड़। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, यह नदी जो है पूरब की ओर बहती हुई दुमका जिले के उत्तरी सीमा, ठीक है ना दोस्तों, अगर ये दुमका जिला है तो इसका उत्तर ये हो गया उत्तरी सीमा, इसके ऊपर में गोड्डा है और इधर आपका हो गया पाकुड़ हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर में यहाँ साहिबगंज। अभी इसको मैप से हम आपको समझाएंगे लेकिन रफ में समझ लीजिए। ये हो गया दुमका, तो ये आपका गोड्डा से निकली ऐसे, और दुमका और गोड्डा के बीच ये आपका क्या करती है, बॉर्डर बनाती है, और पाकुड़ भी आपका यहाँ पे और इसके बीच भी बॉर्डर बनाती है। यानी कि दुमका और गोड्डा को अलग करती है कौन? बांसलोई नदी। दुमका और पाकुड़ को अलग करती है कौन? तो बांसलोई नदी, ठीक है। और ये फिर पाकुड़ में महेशपुर में झारखंड को छोड़ते हुए यह नदी पश्चिम बंगाल के मुरारई रेलवे स्टेशन के पास गंगा में जाके मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसलोई नदी, ये देखिए आपको यहाँ पे बांसलोई नदी दिख रहा होगा, इसको हम लोग जूम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गोड्डा है, ये देखिए ये जो आपको यहाँ से दिख रहा है, ये बॉर्डर जो बना रहा है ऐसे करके ऐसे, ये आपका क्या हो गया? बांसलोई नदी हो गया, ठीक है दोस्तों। और ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गोड्डा का बांस पहाड़ी से निकला, दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ और फिर ये पूरब दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। अब ये हो गया नीचे दुमका, ये हो गया ऊपर में गोड्डा, तो इसके बीच पहले बॉर्डर बनाया और फिर यहाँ पे आ गया पाकुड़ और यहाँ हो गया दुमका और फिर यहाँ पे बॉर्डर बनाया। तो दुमका का क्या उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन कर रहा है? बांसलोई नदी कर रहा है, तो इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और फिर ये पाकुड़ में इंटर करते हुए यहाँ पे आपका महेशपुर पड़ता है, तो यहाँ महेशपुर होते हुए ये आपका कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है और पश्चिम बंगाल में जाके ये आपका कहाँ से मिल जाती है? किससे मिल जाती है? मुरारई रेलवे स्टेशन को क्रॉस करते हुए। मुर्शिदाबाद में एक रेलवे स्टेशन है आपका कौन? मुरारई रेलवे स्टेशन, उसको क्रॉस करते हुए ये जाके कहाँ पे मिलती है? गंगा नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। देखिए पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को 3 नामों से जाना जाता है, एक हो गया गंगा नदी, दूसरा हो गया भागीरथी नदी और तीसरा हो गया हुगली नदी। तो देखिए दोस्तों जो हुगली जिला है वहां जब गंगा नदी जाती है तो हुगली जिला से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा नदी का नाम जो है वो हुगली रखा गया है, ठीक है दोस्तों। और उससे जस्ट पहले इसको हम लोग गंगा नदी भी बोलते हैं बहुत सारे जगहों पे। और ये जो गंगा नदी है ये एक जलधारा नहीं है, ये बहुत सारी जलधाराएं आपका ऐसे ऐसे करके निकली है, इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो याद रखिएगा कि अजय नदी जब मिलती है तो जिस शाखा में जाके मिलती है अजय नदी उसको हम लोग बोलते हैं भागीरथी। इसलिए बुक में देखिएगा कि अजय नदी का जो मुहाना दिखा बोला गया है वो भागीरथी नदी। लेकिन आपको कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, एक चीज हम आपको बता देते हैं कि एग्जाम में अगर 4 ऑप्शन रहेगा तो उसमें ऑप्शन आपके पास ऐसा नहीं रहेगा कि एक में दे दिया गंगा नदी, दूसरे बी में दे दिया भागीरथी नदी और सी में दे दिया आपका जाके हुगली नदी। उन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा आपके पास, या तो हुगली नदी या फिर आपका गंगा नदी या फिर भागीरथी नदी। तो आपको टेंशन लेने का और कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो दुधवा पहाड़ी, और ये दुधवा पहाड़ी कहाँ पड़ता है? तो दुमका, और दुमका का कहाँ पे? तो उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। इसका मुहाना क्या हो गया दोस्तों? तो गंगा नदी हो गया इसका मुहाना। कुल लंबाई कितनी हो गई? 480 किलोमीटर हो गया। देखिए 480 किलोमीटर ये झारखंड में नहीं बहती है, टोटल लंबाई यानी कि पश्चिम बंगाल में जो बहती है और झारखंड दोनों मिला के 480 किलोमीटर। सहायक नदी क्या हो गया इसका दोस्तों? तो गुमरो और एरो, इसको याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सहायक नदी गुमरो और एरो, ठीक है। अपवाद क्षेत्र हो गया दुमका, ये मात्र एक जिला में ही, झारखंड के सिर्फ एक जिला में ही ये प्रवाहित होती है। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों इस नदी की? तो ये देखिए दामिन एको, दामिनी एक किसको बोला जाता था? आपका जाके जो राजमहल पहाड़ी वाला जो एरिया है उसी को बोलते थे दामिनी को। तो ये देखिए दामिनी को जो है भागलपुर से राजमहल का वन क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलते थे? दामिनी को बोलते थे। मैं झिलीमिली और मौसनिया, ये कहाँ पे पड़ता है? दुमका। ये दुमका में 2 गांव है, झिलीमिली और मौसनिया, होते हुए दारिन मलेश्वर के पास दुमका जिले को छोड़कर झारखंड से बाहर निकलती है। कहाँ पे आपका छोड़ती है? दारिन मलेश्वर, ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। दारिन मलेश्वर के साथ दुमका जिले को छोड़कर झारखंड से बाहर निकलती है और नलहाटी रेलवे स्टेशन के पास गंगा में जाके मिल जाती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कहाँ पे कौन सा रेलवे स्टेशन के बारे में जिक्र किया गया है पश्चिम बंगाल का? तो नलहाटी रेलवे स्टेशन, ठीक है दोस्तों। इसे देखिए मुरारई रेलवे स्टेशन हो गया आपका किसका? बांसलोई नदी का।
और आपका ब्राह्मणी नदी का क्या हो गया, नलहाटी रेलवे स्टेशन। तो नलहाटी रेलवे स्टेशन के पास गंगा नदी नहीं बहती, उससे थोड़ा दूर में बहती है। तो नलहाटी रेलवे स्टेशन को क्रॉस करती है कौन, ब्राह्मणी नदी, और फिर जाके वो गंगा नदी में जाके मिलती है। ठीक है, देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे मैप में देख सकते हैं दुमका का जो उत्तरी भाग है ये है हो गया, और यहाँ पे आपका दुधवा पहाड़ी नामक एक स्थान है, यहीं से क्या होती है, ब्राह्मणी नदी निकलती है। और ये निकलते हुए आपका कहाँ पे, दारिन मलेश्वर, इस जगह पे दारिन मलेश्वर है, और यहाँ से फिर क्या करती है, ये झारखंड को छोड़ देती है। छोड़ने के बाद इसके बीच में फिर आपको मिलेगा कौन सा रेलवे स्टेशन, तो नलहाटी रेलवे स्टेशन, उसको क्रॉस करती है और फिर जाके ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है दोस्तों। तो ब्राह्मणी नदी का जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी सहायक नदी, इसकी दो सहायक नदी है, एक हो गया गुमरो और एक हो गया एरो। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग मोर नदी। तो इसका उद्गम स्थल क्या हो गया दोस्तों, त्रिकुट पहाड़। देवघर का जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपका त्रिकुट पहाड़ है, वहीं से मोर नदी निकलती है। और इसका मुहाना क्या हो गया दोस्तों, तो हुगली या फिर गंगा बोलिए या फिर भागीरथी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसकी कुल लंबाई कितनी है, 250 किलोमीटर हो गया। इसकी सहायक नदी होगी भुरभुरी, धोवाई, सिंध, टिपरा, नुनबिल, भामरी, पुसरो, दाउना, ये सारी इसकी सहायक नदी है। किसकी, मोर नदी की जो है सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसकी अपवाद क्षेत्र क्या हो गया, देवघर हो गया और दुमका हो गया। ये दो जिलों से होकर प्रवाहित होती है, आपका देवघर से निकलती है और दुमका होते हुए ये पश्चिम बंगाल में इंटर कर जाती है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, यह नदी जो है देवघर जिले के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित त्रिकुट पहाड़ से निकलते हुए दुमका के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, और फिर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती हुई आमजोरा के पास दुमका से अलग हो जाती है। अब देखिए ये झारखंड से निकलकर यह बंगाल में सेंथिया रेलवे स्टेशन से होते हुए गंगा या फिर हुगली नदी में जाके मिल जाती है यह नदी। ठीक है, यह नदी अपने ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में मोतिहारी नाम से भी जानी जाती है, और भुरभुरी नदी मिलने पर इसे मोर नदी के नाम से जाना जाता है। इसे मयूराक्षी नदी भी कहते हैं दोस्तों। और झारखंड के एकमात्र नौगम्य यानी नाव चलाने युक्त जो नदी है जिसमें हम लोग नाव चला सकते हैं वो कौन सी है, मयूराक्षी नदी यानी मोर नदी ही है। ठीक है, अब देखिए इस नदी की जो है, इस नदी पर एक डैम बनाया गया दुमका में। कौन सा डैम बनाया गया, मसानजोर डैम। किसकी सहायता से बनाया गया, तो कनाडा के सहयोग से बनाया गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनाडा डैम भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग एक बार मैप में भी देख लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मयूराक्षी नदी, ये इसको हम लोग जूम करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका कहाँ, देवघर का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ये आपका यहाँ पे त्रिकुट पहाड़ है, और फिर ये दुमका का कहाँ पे, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इंटर किया। इंटर करने के बाद फिर ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बहती हुई ये आपका कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में जाके प्रवेश करती है। और पश्चिम बंगाल में यहाँ पे सेंथिया रेलवे स्टेशन है, इसको क्रॉस करते हुए फिर ये जाके आपका हुगली या फिर गंगा में जाके मिल जाती है। इसको हम लोग गंगा ही बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि हुगली जिला जब एंट्री करती है तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हुगली बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके बीच में क्या क्या पड़ता है दोस्तों, तो ये दुमका में इस नदी पे एक डैम बनाया गया है मसानजोर डैम। और मसानजोर डैम जो है इसको हम लोग कनाडा डैम भी बोलते हैं। कनाडा डैम इसलिए बोलते हैं क्योंकि कनाडा के सहयोग से इसको बनाया गया है। यहाँ पे जो डैम का निर्माण किया गया है किस देश के सहयोग से बनाया गया है, तो कनाडा के सहयोग से बनाया गया है, इसलिए इसको हम लोग क्या कनाडा डैम भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और मोर नदी जो है एकमात्र झारखंड की नदी है जिसमें हम लोग नाव चला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि झारखंड की एकमात्र नदी जिसमें हम लोग नाव चला सकते हैं तो मोर नदी हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका अपवाद क्षेत्र के कौन कौन सा जिला हो गया, तो आपका हो गया एक देवघर और दूसरा हो गया आपका दुमका। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है जब भुरभुरी नदी जो है इसकी जो सहायक नदी है, इसमें बहुत सारी सहायक नदियां हैं, इसको मैंने ड्रॉ करके नहीं दिखाया, नहीं तो ये थोड़ा गिजगिजा जाता है तो फिर समझने में दिक्कत होता है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, उसमें जब भुरभुरी नदी जो है, भुरभुरी नदी जब मिलती है उसके बाद जो जलधारा आपका जो बनता है प्रवाहित होती है उसको हम लोग मोर नदी बोलते हैं। यानी कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मयूराक्षी नदी में कौन सी सहायक नदी मिलती है जिसके बाद उसका नाम जो है मोर नदी हो जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, भुरभुरी नदी। इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों अजय नदी। अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, मुंगेर। यानी कि ये मुंगेर कहाँ पड़ता है, बिहार राज्य में पड़ता है। और इसका मुहाना हो गया भागीरथी, यानी कि आपका गंगा बोलिए या फिर हुगली बोलिए। ठीक है,
और ये आपका कहाँ पे, कटवा के निकट, कटवा के निकट जो है आपका, कटवा कहाँ पे पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वहाँ पे जाके आपका भागीरथी नदी में जाके ये अजय नदी मिल जाती है। अजय नदी की जो है कुल लंबाई कितनी है, 288 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन कौन है दोस्तों, तो पत्थरो हो गई और जयंती हो गई, ठीक है। अब देखिए पत्थरो नदी जो है वो गिरिडीह से निकलती है और आपका कहाँ पे, देवघर में जाके मिलती है। जयंती नदी जो है वो हजारीबाग से निकलती है और देवघर में ही जाके ये मिलती है, ठीक है। इसका अपवाद क्षेत्र क्या क्या हो गया दोस्तों, तो देवघर और जामताड़ा। देखिए झारखंड में 2 जिले से होकर ही ये गुजरती है, एक हो गया आपका देवघर, दूसरा हो गया जामताड़ा। इस नदी की विशेषता क्या है दोस्तों, तो यह नदी जो है मुंगेर के बिहार से निकलकर सर्वप्रथम झारखंड के देवघर जिला में प्रवेश करती है। और फिर क्या करती है दोस्तों, यह नदी पत्थरो नदी जो है गिरिडीह से निकलकर देवघर जिला में अजय नदी से मिलती है। और आपका फिर जयंती नदी जो है हजारीबाग से निकलकर देवघर में अजय नदी से मिलती है। यह नदी जामताड़ा में कजरा के पास प्रवेश करती है और सिकटिया ब्रिज भी इसी नदी पर है, ठीक है दोस्तों। सिकटिया ब्रिज जो है ये आपका देवघर में एक ब्रिज बनाया गया है अजय नदी पे, सिकटिया क्षेत्र में, और इसका नाम भी आपका क्या है, सिकटिया ब्रिज है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए इसको हम लोग मैप के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका हो गया मुंगेर और यहाँ से अजय नदी निकलते हुए आपका कहाँ पे, सर्वप्रथम झारखंड के देवघर जिला में एंट्री किया और फिर ये इसके नीचे जामताड़ा है, जामताड़ा से होते हुए ये फिर यहाँ से इधर होते हुए ये जाके आपका कहाँ पे, भागीरथी बोलिए या हुगली बोलिए या फिर गंगा बोलिए, वहाँ पे जाके ये मिल जाती है, ठीक है। इसको हम लोग जूम करके एक बार देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये क्या होती है कि यहाँ से जब ये निकली, मुंगेर से निकली तो सर्वप्रथम देवघर जिला में एंटर किया। और देखिए यहाँ से गिरिडीह से एक नदी आती है आपका, कौन सी, पत्थरो नदी। ये पत्थरो नदी जाके मधुपुर क्षेत्र में जाके ये मिलती है, किससे, अजय नदी से, ठीक है। यानी कि इसकी 2 सहायक नदी है, एक हो गया पत्थरो और दूसरा हो गया आपका हजारीबाग से एक नदी निकलती है, जयंती नदी, ठीक है दोस्तों। कौन सी नदी, ये हजारीबाग जिला हो गया, यहाँ से एक नदी आती है जयंती नदी और ये फिर जाके कहाँ पे मिलती है आपका, वही मधुपुर एरिया में ही मिलती है जाके, किससे, अजय नदी से। यानी इसकी 2 सहायक नदियाँ हो गई, एक गिरिडीह से आके मिलती है जिसको हम लोग पत्थरो बोलते हैं, एक हजारीबाग से आके मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं जयंती नदी बोलते हैं। इसका अपवाद क्षेत्र क्या हो गया दोस्तों, 2 जिले से होकर अजय नदी, इसका अपवाद क्षेत्र क्या हो गया दोस्तों, ये 2 जिलों से होकर अजय नदी गुजरती है, एक हो गया देवघर और दूसरा हो गया जामताड़ा। अब देखिए देवघर से ये कहाँ से, सारवा सारठ होते हुए ये आपका निकलती है और यहाँ पे देवघर में एक ब्रिज बनाया गया है इसके ऊपर में, तो कौन सा ब्रिज बनाया गया है, सिकटिया ब्रिज बनाया गया, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये जामताड़ा में कहाँ से, यहाँ पे जब ये एंट्री करती है तो किस जगह में एंट्री करती है, तो कजरा, जगह का नाम क्या है दोस्तों, कजरा। और फिर ये आपका कहाँ से, फिर ये आपका जामताड़ा से होते हुए ये फिर आपका पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है और फिर हुगली में जाके ये मिल जाती है, यानी भागीरथी में जाके मिल जाती है। यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे जो गंगा नदी आती है ये सिर्फ एक जलधारा नहीं है, इसकी बहुत सारी जलधाराएं, इधर से आके ब्रांच बना लिया, इधर से आके ब्रांच बना लिया, यहाँ से ब्रांच बना लिया। तो इसमें जो ब्रांच बना है उस ब्रांच को हम लोग भागीरथी नदी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसका मुहाना क्या बोला जाता है, भागीरथी नदी बोला जाता है। लेकिन है ये गंगा का ही पार्ट है, इसलिए ऑप्शन में भागीरथी, गंगा या फिर हुगली, तीनों में से कोई एक ही करेंगे, ठीक है। तीनों एक ही नदी का नाम है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों बराकर नदी। तो बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, पद्मा, हजारीबाग। देखिए दोस्तों हजारीबाग का जो बरही प्रखंड है वहाँ पे पद्मा आता है, जहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, बराकर नदी निकलती है। और दोस्तों इसको हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर पठार भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन में अगर पद्मा रहे या फिर उत्तरी छोटा नागपुर पठार रहे तो दोनों सही आंसर है, ठीक है। इसका मुहाना क्या हो गया दोस्तों, तो देखिए दोस्तों बराकर नदी का मुहाना हो गया दामोदर नदी। ये चिरकुंडा के पास जाके दामोदर नदी में मिल जाती है, इसका मुहाना गंगा नदी नहीं है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, 225 किलोमीटर। बराकर नदी की जो कुल लंबाई कितनी है, 225 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, उसरी और बरसोती, जो कि आपकी गिरिडीह में पाई जाती है। उसरी पे एक जलप्रपात भी है, उसरी जलप्रपात गिरिडीह में, ठीक है। अब देखिए इसका अपवाद क्षेत्र कौन सा है, तो हजारीबाग से निकलती है, तो हजारीबाग हो गया। फिर कोडरमा, कोडरमा में आपको पता ही है कि तिलैया डैम का निर्माण किया गया है वहाँ पे, कोडरमा और हजारीबाग बॉर्डर पे। उसके बाद गिरिडीह हो गया और फिर गिरिडीह के बाद ये कहाँ पे, धनबाद में जाके आपका माइथन डैम का निर्माण करती है और चिरकुंडा में जाके दामोदर से मिलती है, ठीक है। इस नदी की विशेषता क्या है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे।
यह नदी जो है डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बहुउद्देश्य परियोजना के तहत कोडरमा में तिलैया डैम तथा धनबाद में मैथन डैम का निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें एक और डैम का निर्माण किया गया है जो कि अभी कंटिन्यू है, वो है आपका गिरिडीह के गांडे में बाल पहाड़ी, जिसको भलपहरी भी हम लोग बोलते हैं। वहाँ भी एक डैम का निर्माण किया जा रहा है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आने वाले समय में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों डीवीसी बहुउद्देश्य परियोजना जो 1948 में स्टार्ट हुआ था, झारखंड में कुल 8 बांध का निर्माण किया गया। उसमें से आपका जाके 3 बांध जो है किस पे, बड़ाकर नदी पे है, 3 बांध जो है आपका दामोदर नदी पे है, एक बांध जो है आपका कहाँ पे है, कोनार नदी पे है, कोनार डैम, और एक हो गया आपका बोकारो नदी पे, बोकारो डैम। तो टोटल कितना हो गया, 8 डैम का निर्माण किया गया है डीवीसी के तहत। ठीक है, एक दुर्गापुर में आपका अवरोधक बांध का निर्माण किया गया है, इसी दामोदर नदी पे किया गया है, वो बड़ाकर नदी पे नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये जो है डैम का जो निर्माण किया गया है, इससे जल विद्युत जो है उसका निर्माण किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि डीवीसी के अंतर्गत जो है बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत जो है 4 डैम का उस टाइम जो निर्माण किया गया था। टोटल 8 डैम का निर्माण किया गया है झारखंड में, उसमें से 4 डैम जो है, तिलैया डैम का जो उद्घाटन हुआ है किस पे, बराकर नदी पे है, तो ये 1953 में उद्घाटन हुआ था। कोनार डैम जो है उसके बाद बना था 1955 में कोनार नदी पे, जो कि किसकी सहायक नदी है, दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, ये बोकारो में है। मैथन डैम जो है 1957 में इसका उद्घाटन किया गया है बराकर नदी पे। ठीक है, और पंचेत डैम ये 1959 में दामोदर नदी पे ये इसका उद्घाटन किया गया, ये इनोग्रेशन किया गया, यानी कि तब से ये वहाँ पे जो है सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई है। ये बांध बनाने का जो डेट है, यानी कि जो स्टार्टिंग किया था वो अलग है, और बन जाने के बाद इसका उद्घाटन करने का डेट है ये जो ईयर है आपका उद्घाटन करने का ईयर है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इस नदी के तट पर जो है गिरिडीह में जैन मंदिर तथा मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर है। गिरिडीह में कौन सा मंदिर है दोस्तों, जैन मंदिर, और मैथन में कौन सा, कल्याणेश्वरी मंदिर है। और इसका जो है दोस्तों, ये जो है बराकर नदी का जो है उल्लेख कहाँ पे मिलता है, बौद्ध और जैन साहित्यों में भी मिलता है। ठीक है ना दोस्तों, और देखिए ये जो है पारसनाथ की पहाड़ी के उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। पारसनाथ की जो पहाड़ी, यानी ये पारसनाथ की पहाड़ी है, तो यहाँ से प्रवाहित होती है उत्तर दिशा की ओर ये नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, और ये देखिए जो गांडे में एक जो बलपहरी जिसको बोलते हैं, या फिर बाल पहाड़ी बोलिए, एक डैम परियोजना का वहाँ पे कार्य अभी भी कंटिन्यू है, वो आने वाला समय में वहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बराकर नदी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये बराकर नदी है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जूम करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हजारीबाग का पदमा, ये इस जगह पे पदमा है, और यहीं पे बरही आपका पड़ता है प्रखंड। ये पदमा से होते हुए कोडरमा के भी, कोडरमा और हजारीबाग का बॉर्डर बनाते हुए यहाँ पे एक डैम बनाया गया है आपका, कौन सा, तिलैया डैम। ठीक है, और फिर ये आपका गिरिडीह में इंटर करती है, और यहाँ पे देखिए इस जगह पे आपका कौन है, इस जगह पे है आपका पारसनाथ की पहाड़ी, और इसके उत्तर दिशा में बहती हुई ये आपका कहाँ पे, धनबाद और जामताड़ा के बीच बॉर्डर बनाती है। ठीक है, धनबाद और जामताड़ा के बीच बॉर्डर बनाती है, और फिर पश्चिम बंगाल में इंटर करती है। तो उस टाइम यहाँ पे मैथन के पास एक डैम का निर्माण करती है, मैथन डैम। ठीक है, और फिर ये आपका मैथन डैम का निर्माण करती है, और देखिए इधर से दामोदर नदी आती है, और दामोदर नदी यहाँ पे पंचेत डैम का निर्माण करती है, ठीक, धनबाद के पास। और फिर ये आपका दामोदर नदी इधर तो आगे बह जाती है, और ये जो बराकर नदी है ये आगे जाके दामोदर नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए बराकर नदी की जो है आपका कौन कौन सी है सहायक नदी, तो उसरी है और बरसोती नदी है। तो उसरी और बरसोती नदी कहाँ से आके मिलती है, आपका जाके गिरिडीह में। उसरी और बरसोती 2 सहायक नदियाँ हैं, एक हो गया उसरी और एक हो गया, दूसरा हो गया बरसोती नदी, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इस पे 2 आपका बांध बनाया गया है, एक हो गया आपका जाके कहाँ, कोडरमा में तिलैया डैम, और एक हो गया आपका जाके मैथन के पास, ठीक है, मैथन डैम। और एक जो डैम आपका कहाँ पे अभी प्रस्तावित है या फिर बनाया जा रहा है, तो ये आपका गिरिडीह जिला के गांडे में, ठीक है ना, जिसका नाम क्या, भलपहरी डैम या फिर बाल पहाड़ी डैम भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों इस नदी का जो है वर्णन कहाँ पे आपका मिलता है, तो आपका जैन साहित्य में और बौद्ध साहित्य में भी ये आपका मिलता है। दूसरी बात और क्या है कि दोस्तों ये जो है आपका बराकर नदी जब गिरिडीह में प्रवेश करती है, तो इसके यहाँ पे कौन सा जैन मंदिर एक बना हुआ है, और मैथन के पास कौन सा मंदिर बना हुआ है, तो कल्याणेश्वरी मंदिर बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें बराकर नदी के बारे में थी, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों दामोदर नदी।
ठीक है। अब देखिए दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी जो है और सबसे प्रदूषित नदी वो आपका क्या है, दामोदर नदी। ठीक है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, तो चूल्हा पानी। एग्जैक्ट लोकेशन अगर बोला जाए तो चूल्हा पानी इसका हो गया उद्गम स्थल। अगर रीजन पूछा जाए तो आपका हो गया टोरी, और आपका अगर प्रखंड पूछा जाए तो ये हो गया आपका चंदवा। ठीक है। और ये आपका कौन सा जिला में पड़ता है, तो लातेहार। तो देखिए ऑप्शन में अगर चूल्हा पानी दिया है तो वो भी सही है, टोरी दिया वो भी सही है, चंदवा दिया वो भी सही है, लातेहार भी से तो ये प्रवाहित निकलती, और लातेहार से तो ये निकलती ही है। ठीक है। इसका मुहाना क्या हो गया दोस्तों, तो इसका मुहाना हो गया हुगली नदी। पश्चिम बंगाल में हुगली जिला के पास ये जाके मिल जाती है। ठीक है। अब देखिए इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, 592 किलोमीटर। ठीक है, कितनी, 592 किलोमीटर। उसमें से आपका झारखंड में कितनी बहती है, तो 290 किलोमीटर। 290 किलोमीटर झारखंड में ये प्रवाहित होती है। ठीक है। अब देखिए इसकी सहायक नदी, तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, देखिए ये लातेहार से निकलती है और ये आपका जाके हुगली नदी में मिल जाती है। तो देखिए इसके लेफ्ट से जो है बहुत सारी नदियां आके मिलती है इससे, और राइट से आपकी मात्र 2 नदियां जाके इस पे मिलती है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि राइट से होते हुए ये जाके 2 नदी मिलती है। तो एक हो गया आपका भेड़ा नदी जो आपका कहाँ, रांची के सिकदरी से निकलती है और जाके रजरप्पा के पास, रजरप्पा का रामगढ़ का जो है गोला प्रखंड में रजरप्पा आता है, और रजरप्पा के पास जाके ये आपका मिल जाती है। ठीक है, भेड़ा नदी, जहाँ पे माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है। ठीक है। और फिर ये आपका और एक नदी कौन है, साली नदी, ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और पश्चिम बंगाल में ये किधर, दामोदर के दाहिने और छोर से होते हुए ये जाके कहाँ पे मिलती है, दामोदर नदी में मिलती है। कौन, साली नदी। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको हमने बता दिया। ठीक है। अब देखिए इसकी जो लेफ्ट साइड से जो नदियां मिलती है उसमें कौन कौन सी नदी है, तो बरकी नदी हो गई, हाहारो हो गई, बोकारो हो गई, कोनार हो गई, जमुनिया हो गई, कतरी हो गई, आपका भेड़ा हो गई, और साली नदी हो गई। ठीक है दोस्तों, ये देखिए साली और भेड़ा जो हो गया वो राइट साइड से होके ये बहती है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका अपवाद क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए ये 7 जिलों से होके बहती है। तो सबसे पहले लातेहार से निकलती है, फिर चतरा, फिर रांची के बीच बॉर्डर बनाती है ये, फिर हजारीबाग एंट्री करती है, फिर रामगढ़, और फिर बोकारो, और फिर धनबाद, और धनबाद से फिर ये आपका पश्चिम बंगाल में जाके इंटर कर जाती है। ठीक है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, इसे झारखंड का जैविक मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। अब देखिए जैविक मरुस्थलीय नदी क्या होता है, तो देखिए इसमें इतनी ज़्यादा प्रदूषित नदी है क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े सिटी से होते हुए गुजरती है। तो इसमें बहुत कल कारखाने जो इसमें मतलब इसके बगल में, इस नदी के बगल में कल कारखाने का जितना भी आपका कचरा वचड़ा है सब इसी में डाल दिया जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि इसमें जो रहने वाले जो हैं जीव जंतु जो हैं वो मर गए हैं। तो जिसके कारण इसमें कोई भी जीव जंतु जो है नहीं पाया जाता है, कोई भी किसी प्रकार की कोई मछली भी इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। ठीक है। ये जो नदी है ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। ठीक है। इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं दोस्तों, और झारखंड का शोक भी कहते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों जब तक इसमें डैम का निर्माण नहीं किया गया था, इसके सहायक नदी में डैम का निर्माण नहीं किया गया था, तब इसका वर्षा के दिन में इसका जल स्तर इतना ज़्यादा और इतना तेजी से यह बहता था कि अपने अगल बगल के इलाकों को बहा के ये ले जाता था, यानी बाढ़ कंटिन्यू इसमें बाढ़ आता था। तो इसमें इस बाढ़ को रोकने के लिए क्या किया, इसमें डैम का निर्माण किया डीवीसी प्रोजेक्ट के तहत। तो डीवीसी प्रोजेक्ट के तहत आपका जो तिलैया में डैम बना आपका, फिर माइथन डैम बना, पंचायत डैम बना, फिर आपका जाके कोनार डैम बना। तो इसमें बहुत सारे डैम बनाए जिसके कारण इसके वर्षा के दिन में इसके जल स्तर को कंट्रोल किया गया, और तब जाके इसमें फिर बाढ़ आने की समस्या खत्म हो गई। तो जब तक इसमें डैम नहीं बनाया गया था उससे पहले इसमें क्या क्या होता था, निरंतर बाढ़ आता था और अगल बगल के इलाकों को बहाकर ले जाता था। इसलिए इसको बंगाल का शोक कहते हैं और झारखंड का भी शोक कहते हैं। ठीक है। अब देखिए झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी तो ये है, पुराणों में इसे देवनद या फिर देव नदी भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इसे दामुड़ भी कहते हैं इस नदी को। अब देखिए कुरमाली जनजाति की सबसे पवित्र नदी है दोस्तों, कुरमाली जनजाति की सबसे पवित्र नदी कौन है, दामोदर नदी है, इसको याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी आपके कौन है, दामोदर नदी है। इस नदी को भ्रंश घाटी नदी भी कहते हैं। इसको जब क्लास 2 में आपको भूगर्भीय संरचना जब पढ़ा रहे थे तो कैसे जो है भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ था, नीचे जमीन दब गया था और फिर पानी जो है वो आपका पाट क्षेत्र से होते हुए फिर ये आपका बोकारो होते हुए जब ये आपका हुगली में मिली तो ये आपका दामोदर नदी का निर्माण हो गया। ठीक है। और
और यह उत्तरी छोटा नागपुर पठार और दक्षिणी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में अलग करती है। इसको हम अभी मैप में आपको बताएंगे। यह रांची के पठार एवं आपका जाके किसको, यह जो है रांची का पठार एवं हजारीबाग पठार को भी अलग करती है। अब देखिए उत्तरी छोटा नागपुर पठार और दक्षिणी छोटा नागपुर पठार को अलग करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका रांची के पठार और हजारीबाग पठार को भी अलग करेगी। अब देखिए भेड़ा नदी रामगढ़ के रजरप्पा में जाकर दामोदर नदी से मिलती है और वहीं पे आपका कौन सी मंदिर है, माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर वहीं पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों इसमें कि धनबाद में प्रवेश करते समय इसमें जमुनिया नदी आकर मिलती है। देखिए धनबाद में जब प्रवेश करते हैं तो इसमें कौन सी नदी आके मिलती है, इसकी सहायक नदी तो जमुनिया नदी। दामोदर में पूरब की ओर से पारसनाथ क्षेत्र से आने वाली कतरी नदी मिलती है। अब देखिए दामोदर में जो है पूरब की ओर से आने वाली कौन सी नदी है, तो कतरी नदी मिलती है। चिरकुंडा के पास इसमें बड़ाकर नदी जाके मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। ठीक है, एक हो गया पंचेत डैम धनबाद में, एक हो गया अय्यर जो बोकारो नदी जिसको हम लोग तेनुघाट डैम भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा, अय्यर डैम को ही हम लोग तेनुघाट डैम बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा हो गया आपका बेरमो, ये आपका कहाँ पे, बोकारो में ही है। बड़ाकर में भी 3 डैम बनाया गया था, तो बड़ाकर में आपका क्या तिलैया डैम, माइथन डैम और बाल पहाड़ी जो अभी बन रहा है। एक हो गया आपका कोनार नदी पे डैम बनाया गया जो आपकी किसकी सहायक नदी है, तो ये आपकी है दामोदर की सहायक नदी, उसमें कोनार डैम बनाया गया। और दूसरा और एक आपका किस पे बनाया गया, बोकारो नदी पे एक डैम बनाया गया। तो टोटल 8 बांध बनाए गए थे डीवीसी के तहत, तो ये 8 डैम है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको मैप के माध्यम से देखते हैं। देखिए ये लातेहार का जो है टोरी यानी चूल्हा पानी से होते हुए ये आपका कहाँ पे, ये आपका चतरा और रांची के बीच बॉर्डर बनाती है। चलिए इसको हम लोग जूम करके देखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए ये आपका यहाँ से टोरी से निकलती है और देखिए ये हो गया रांची का बॉर्डर यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया रांची का बॉर्डर और यहाँ हो गया चतरा का बॉर्डर। ये इसके बीच बॉर्डर बनाती है कौन, आपका दामोदर नदी। और फिर देखिए ये हजारीबाग का कुछ पार्ट से आपका एंटर करती है यहाँ पे, और फिर रामगढ़ के आपके बीचों बीच होते हुए ये बोकारो में एंटर की है, और बोकारो में एंटर करते हुए फिर ये आपका धनबाद को टच करती है बॉर्डर को, और धनबाद को बॉर्डर टच करती है तो फिर ये आपका यहाँ पे पंचेत डैम हो गया, और पंचेत डैम फिर ये आपका इधर से दामोदर आपका इधर होते हुए हुगली में जाके मिल जाती है। ये हो गया आपका बड़ाकर नदी, देख रहे हैं यहाँ पे, ये बड़ाकर नदी, यहाँ पे माइथन डैम है, और ये आपका चिरकुंडा, ये इस जगह पे चिरकुंडा है। ठीक है, और यहीं पे आके बड़ाकर नदी मिलती है। ठीक है, बड़ाकर नदी की 2 छोर होती है, एक चिरकुंडा में आके मिलती है और एक आपका आगे जाके पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ये जो दामोदर नदी है ये आपका क्या करती है, ये हो गया आपका छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो ये देखिए इधर हो गया आपका उत्तरी छोटा नागपुर और इधर हो गया आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, तो इसको 2 भागों में बांटने का काम करती है कौन, दामोदर नदी। उसके बाद देखिए ये हो गया आपका रांची का पठार और ये हो गया आपका हजारीबाग का पठार। तो रांची के पठार और हजारीबाग के पठार को भी अलग कौन करती है, तो आपका जाके दामोदर नदी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो है इससे जो है बहुत सारी नदियां जो है राइट से होते हुए आके मिलती है। तो कौन कौन सी नदी है, बरकी नदी है, फिर हहारो नदी है, बोकारो नदी है, फिर आपका हो गया कोनार नदी हो गया। देखिए यहाँ पे कोनार डैम बनाया गया है, ये कोनार नदी हो गया आके जो मिलती है बोकारो में। ठीक है दोस्तों, जमुनिया नदी हो गया जो आपके कहाँ पे, धनबाद में आके मिलती है। ठीक है, जब धनबाद एंट्री करती है तो अब देखिए इसमें जो है आपका जाके इधर से कौन कौन सी नदी मिलती है, तो रांची का आपका सिकदरी से होते हुए आ जाके ये आपका रजरप्पा में कौन सी नदी मिलती है, भेड़ा नदी मिलती है। और पश्चिम बंगाल में आपका एक नदी जाके इस पे मिलती है कौन, साली नदी में जाके मिलती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया राइट से 2 नदी और आपका लेफ्ट से तो बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, अब देखिए ये कौन कौन सा जिला से होके आपकी बहती है, तो आपका हो गया लातेहार सबसे पहला, दूसरा हो गया चतरा हो गया, रांची हो गया बॉर्डर बनाती है, हजारीबाग हो गया, रामगढ़ हो गया, 5 जिला हो गया, बोकारो हो गया और आपका हो गया धनबाद हो गया। ये 7 जिलों से होके आपका बहती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी हम लोगों ने झारखंड के छोटा नागपुर पठार तथा राजमहल की पहाड़ी से निकलकर जो पूरब दिशा की ओर बहती है उन नदियों के बारे में अभी हमने पढ़ा और उनकी सहायक नदियों के बारे में हमने पढ़ा। तो चलिए इसको एक सारांश के तौर पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, तो समझने में आसानी होगी। तो इसको हम लोग जूम करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी नदी है, तो देखिए यहाँ से आपकी गंगा नदी जो बॉर्डर बनाती है 83 किलोमीटर का, कहाँ पे, साहिबगंज में। फिर गुमानी नदी जो है ये आपका राजमहल की पहाड़ी यानी गोड्डा जिले से निकलती है और आपका कहाँ पे जाके गंगा नदी में जाके मिल जाती है। फिर उसके नीचे में आपके कौन सी नदी है दोस्तों, तो बांसलोई नदी है, ये भी आपका गोड्डा से कहाँ से निकलती है, बांस पहाड़ी से निकलती है और ये दुमका और गोड्डा के बीच बॉर्डर बनाती है तथा दुमका और पाकुड़ के बीच बॉर्डर बनाती है और महेशपुर होते हुए फिर ये गंगा नदी में
में जाके मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर आपका देखिए यहाँ पे दुमका के उत्तरी क्षेत्र में आपका कहाँ दुधवा पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, ब्राह्मणी नदी का। तो ब्राह्मणी नदी फिर ये आपका दुमका में ही बहती है और फिर ये आपका जाके हुगली नदी में जाके या फिर गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बांसलोई नदी जो आपका मिलती है वो आपका कौन सा रेलवे स्टेशन है, तो मुरारई रेलवे स्टेशन जो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले में आता है। ब्राह्मणी नदी जो है वो किस रेलवे स्टेशन को पार करती है, तो नल्हाटी रेलवे स्टेशन को पार करती है। ठीक है, अब उसके बाद आपका कौन सा आता है, मोर नदी। मोर नदी को देखिए ऊपर वाला भाग में जो है, ऊपरी भाग में इसको मोतिहारी नदी भी बोलते हैं और ये निकलती कहाँ से है, देवघर के त्रिकुट पहाड़ से निकलती है। ठीक है, और फिर ये नदी आपका निकलती है यहाँ से, इसको जो है हम लोग जब इसमें भुरभुरी नदी आज मिल जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, मोर नदी हो जाता है। मयूराक्षी से इसका नदी जो है नाम चेंज होकर इसकी क्या हो जाता है, मोर नदी हो जाता है। अब देखिए मोर नदी पे दुमका में एक डैम बनाया गया है। ठीक है, मसानजोर डैम किसके सहायता से बनाया गया, तो कनाडा के सहायता से बनाया गया, इसलिए को कनाडा डैम भी बोलते हैं। और ये फिर जाके आपका कहाँ पे जाके मिलती है, जाके ये आपका गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम लोग देखें क्या, अजय नदी मुंगेर से निकलती है और फिर देवघर में सबसे पहले प्रवेश करती है झारखंड में, और फिर इससे दो सहायक नदी आके मिलती है, कौन, एक पथरो जो आपका गिरिडीह से निकलती है और एक हजारीबाग से जाके जयंती जो है वो आपका देवघर में जाके मिलती है। इस पे एक ब्रिज का निर्माण किया गया है, कौन सा, सिकटिया ब्रिज का निर्माण किया गया है, किस पे, अजय नदी पे। और ये जामताड़ा के कजरा से आपका क्या करती है, कजरा में प्रवेश करती है, जामताड़ा के कजरा में प्रवेश करती है और फिर ये जामताड़ा से होते हुए फिर ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करके भागीरथी नदी में जाके मिल जाती है। इसी का ही आपका जो गंगा नदी का ही एक छोर है आपका, उसी का नाम क्या बोलते हैं, भागीरथी नदी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें क्या दोस्तों, बड़ाकर नदी। बड़ाकर नदी जो है ये आपका पदमा से निकलती है और ये फिर आपका हजारीबाग और कोडरमा के बीच बॉर्डर बनाती है, जहाँ पे तिलैया डैम है। ठीक है, तो तिलैया डैम आपका किस पे, कौन सी नदी पे, बड़ाकर नदी पे। फिर ये गिरिडीह में प्रवेश करती है, यहाँ पे इसकी दो सहायक नदी है, एक उसरी हो गई, एक बरसोती हो गई। फिर ये आपका धनबाद में इंटर करती है और धनबाद में फिर ये आपका माइथन डैम का निर्माण करती है। माइथन डैम से फिर ये आपका आगे चलती है और फिर दामोदर नदी जो नीचे से आ रही होती है उसमें चिरकुंडा के पास जाके ये मिल जाती है एक छोर, दूसरा छोर जो है आगे जाके पश्चिम बंगाल में जाके ये मिलती है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमने क्या पढ़ा, दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, तो ये है आपका लातेहार का टोरी बोलिए, चूल्हा पानी बोलिए, चंदवा बोलिए। ठीक है, फिर ये आपका कौन सा जिला से में प्रवेश करती है, आपका चतरा हो गया, रांची हो गया, फिर आपका हजारीबाग हो गया, फिर रामगढ़ हो गया, रामगढ़ होते हुए फिर ये आपका बोकारो हो गया, बोकारो से धनबाद। इसमें जो है बाईं ओर से जो है दामोदर नदी के बाईं ओर से बहुत सारी नदियां आके इसमें मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसमें से आपका बरकी नदी हो गई, कोनार नदी हो गई, फिर आपका हो गया हहारो नदी, फिर जमुनिया नदी जो है आपका धनबाद के पास आके मिलती है। ठीक है, और राइट तरफ से कौन सी नदियां मिलती हैं, तो भेड़ा नदी और आपका हो गया साली नदी। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों झारखंड के पूर्ववर्ती नदियों का अपवाह तंत्र। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्या, झारखंड की दक्षिणवर्ती और झारखंड की दक्षिण पूर्वी नदी, उसमें से स्वर्णरेखा नदी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, शंख नदी के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपका दक्षिणी कोयल के बारे में पढ़ेंगे, खरकई के बारे में पढ़ेंगे, कारो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इससे आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जा चुके हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन कि झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो देखिए आपके पास ऑप्शन है बरही, चूल्हा पानी, टोरी, नगड़ी और चैनपुर। तो हो जाएगा आपका क्या, चूल्हा पानी, टोरी, लातेहार से। इनमें से कौन सा नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है, देखिए कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है, तो कोनार, बोकारो, कतरी और उसरी। तो देखिए दोस्तों ये कोनार है, बोकारो नदी भी है और कतरी भी है क्योंकि पारसनाथ की पहाड़ी से निकल के ये मिलती है उसमें। और फिर आपका क्या है, उसरी। उसरी नदी जो है नहीं है, ये बड़ाकर की सहायक नदी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उसरी नदी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4, बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह हजारीबाग से निकलती है, सही है। यह नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है, यह भी सही है। यह दामोदर की सहायक नदी है, यह भी सही है। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आपका त्रिकुट पहाड़ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है, तो जब वो स्टार्टिंग में निकलती है तो ऊपरी क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं, तो ऊपरी क्षेत्र में इसको हम लोग बोलते हैं मोतिहारी।
क्वेश्चन नंबर 7, गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से, राजमहल की पहाड़ी से, परशनाथ की पहाड़ी से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राजमहल की पहाड़ी इसमें है दोस्तों ऑप्शन में, तो इसको हम लोग क्या टिक करेंगे? राजमहल की पहाड़ी इसका आंसर हो जाएगा। अगर राजमहल की पहाड़ी नहीं रहता तो अगर गोड्डा रहता ऑप्शन में तो गोड्डा को टिक करता, अगर दोनों में से कोई नहीं रहता तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन है मयूराक्षी, अजय, ब्राह्मणी और बंसलोई। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी। ब्राह्मणी की 2 सहायक नदी है, गुमरो और एरो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, झारखंड का एकमात्र जिला जिससे होकर गंगा नदी बहती है, तो कौन सी नदी है, कौन सा जिला है? तो साहिबगंज। कितना किलोमीटर बॉर्डर बनाती है? तो 83 किलोमीटर बॉर्डर बनाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो आज के लिए जय हिंद।